हेलो गाइस, स्वागत है आपका वेल्डी ट्रेडिंग की नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे हमारे इस वीक जितने भी प्रॉफिट हुए हैं, लॉसेस हुए हैं, उस पर हम देखेंगे अपनी वीकली स्टेटमेंट पे। ठीक है भाई? तो गाइज़ ये वाला जो वीक है, ठीक है, ये वीक स्टार्ट हुआ था 22 तारीख को और जो एंड हुआ है ये हुआ है 26 को। ठीक है, 27 और 28 की ऑफ था। 5 दिनों तक ये हमारा जो वीक चला, इसमें हम प्रॉफिटेबल रहे। ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से किया और क्या गलती रही वो भी हम इस पूरी वीडियो में डिस्क्राइब कर देंगे। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आपको सीखने को मिलेगी। हमारी गलती पता चल जाएगी और जो हमने अच्छी चीज़ की वही पता चल जाएगी, जो कि आप लोग फॉलो कर सको, जो लोग नए हैं या जो पुराने हो चुके हैं, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो रोज़ हमने 20 से 25,000 तक का रिस्क लिया गाइस। ठीक है, हमारे सारे लॉस 25,000 के अंदर ही रहेंगे और प्रॉफिट्स हमने 1 into 2, 3, 4 जितना निकालने की कोशिश करी, जितना बना वो सब निकालने की कोशिश करी। तो सबसे पहले 22 तारीख, ठीक है, शुरुआत हुई थी इस वीक की। तो 22 को सबसे पहले हमें इस वाले दिन लॉस हुआ। ठीक है, वो भी कितना, 23,716 रुपये का। ठीक है, इस दिन की एक गलती थी, इसी वजह से लॉस हुआ था, वरना ये लॉस होता नहीं। इसमें क्या हुआ, ट्रेड जो हमने लिया था ये पॉजिटिव गया था। ठीक है, इसमें अराउंड 33,000 हमें मिले थे। ठीक है, ट्रेलिंग एसएल हिट होने के बाद 33,000 हमें इसमें मिल चुके थे। लेकिन गलती ये कर दी कि आप दोबारा से ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। दोबारा से मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारा ट्रेड जो चाह रहा था नीचे की तरफ शायद लिया था, तो उसमें ना एसएल हिट हो गया, ट्रेलिंग एसएल, तो थोड़ा और ऊपर हमें वो मिल रहा था प्राइस, तो उस पर एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन वो और ऊपर चला गया, मतलब जो हमारा है ना बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। मतलब मार्केट ने अगर एक बार हमें निकाल दिया था तो फिर दोबारा घुसने की ज़रूरत नहीं थी। तो दोबारा हमने ये सोच के घुसे कि चलो अब क्या प्राइस और अच्छा मिल रहा है, अब की बार हो सकता है हमारे डायरेक्शन में आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो वो नहीं आया, उल्टा ही चला गया। तो 33,000 प्लस से ये माइनस में कन्वर्ट हो गया था उस दिन। तो ये बहुत ही बड़ी गलती रही इस वाले वीक की, जो कि अगर ये गलती ना होती तो ये देख रहे हो आप, 4 दिन आगे के पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ही रहता, 5 दिन प्रॉफिट में चले जाते। ठीक है, तो ये गलती थी उस दिन की। 23,000 माइनस में, क्या पहला ही दिन, मंडे पहला ही, और दूसरा था ट्यूसडे वाला दिन। तो इस ट्यूसडे वाला दिन 43,000 का प्रॉफिट। इस दिन 43,000 था। तो गाइज़ देखो, 23 में चार्ट में मैं बताया था कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। हमने उस दिन प्रॉफिट हुआ था 42,000 का, लेकिन जो ट्रेड ली थी मॉर्निंग में यहीं एग्जीक्यूट कर दिया था, लेकिन वो टारगेट आ नहीं पाया था, इसका थोड़ा लंबा था। तो हमारे इसमें ट्रेलिंग एसएल हमने निकाल दिया था इसको 42,000 के प्रॉफिट पर ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 42,000 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, यहीं कहीं निकली थी वो पोजीशन हमारी, यानी यहाँ कहीं। तो इसमें ट्रेलिंग एसएल हिट होने की वजह से हमारा 42,000 का प्रॉफिट हमें उस दिन हाथ में मिला, 23 तारीख को। ठीक है, और 24 को, अच्छा 23 को ये रहा, 24 को ये रहा 46,400। ठीक है, इस दिन का जो प्रॉफिट है वो हमें कैसे मिला वो भी मैं दिखा देता हूँ चार्ट्स पर। यहाँ पे फिर से, यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो ज़्यादा श्योरिटी नहीं होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ ऊपर के लिए 1:2 के लिए ही पोजीशन बनाई गई थी। यहाँ पे कहीं एग्जीक्यूट करा था, बहुत जल्दी निकाला था इसको, यहाँ पे कहीं आसपास में यहीं कहीं निकाल दिया था। तो वहाँ पे 46,000 बुक हुआ, वहाँ पे 55-56 हज़ार का प्रॉफिट दिखाकर यहाँ पर हमने बुक कर लिया था 46,000 का। ठीक है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वीक लग रहा था, तो ऊपर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे हम, तो उसमें फिर हमारा ज़्यादा देर तक हम पोजीशन में बैठे नहीं और जल्दी ही निकाल दिया हमने 46,000। फिर हमने उस दिन दूसरे अकाउंट में ट्रेड ली थी, जिसमें अराउंड यहाँ पर ट्रेड ली थी और अराउंड पूरा ट्रेंड खा के 33,000 पे निकाले था उसको प्रॉफिट को। अगर आप गाइस चाहते हो उसके भी हम वो स्टेटमेंट का व्लॉग बनाए, वीडियो बनाए, तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो हम उसकी भी बनाएंगे, उस अकाउंट का भी। हाँ, अगर आप चाहते हो कि छोटे अकाउंट का भी, जो दूसरा अकाउंट है मैनेज करते हैं, उसका भी एक वीडियो लाना चाहिए ऐसा ही प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, तो हम अगली बार से उसे भी डाल देंगे। ठीक है, तो इस दिन भी हमने ऊपर का ज़्यादा सोचा नहीं था, वरना 1 लाख तक इजीली हो जाता है ना, बहुत ईजिली हो जाता है। और हमारा ट्रेलिंग एसएल भी नहीं जाता है, जैसे हम जाते ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाता ना वो। मार्केट जिस तरीके से गया था ऊपर, हाँ, वो थोड़ा जल्दी बुक कर लिया। बट हाँ, हमारा मूड पूरा नीचे का था, तो हमने एक बड़े अकाउंट में प्रॉफिट बुक करके छोटे वाले अकाउंट में फिर मारी थी। हाँ, वो ये पूरा कैप्चर किया था उसमें। पूरा यहाँ से स्टार्ट करा था, यहाँ ट्रेड ली थी, पूरा नीचे तक रखी थी, एंड तक यहाँ तक ले गए थे, यहाँ करीब नहीं, ये तो अगले दिन है, यहीं है यहीं। ठीक है,
तो गाइज़ और साथ में मैं बताना चाहता हूँ, आप धन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम जैसे कि आपने देखा धन में ही ट्रेड कर रहे हैं। इसमें बहुत ही अच्छे फीचर्स है, इसमें मल्टी चार्ट का फीचर है और ट्रेड भी आप मल्टी चार्ट के थ्रू ही अंदर से ही ऑप्शन चेन खोल के ले सकते हैं। आपको प्रॉफिट लॉस सब कुछ यहीं पे ही दिखा देगा अकाउंट मैनेजर में। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस पोजीशन सब आने लगता है। यहीं से ही आप चार्ट से ही SLB ट्रेल कर सकते हैं। अगर आपके घर में लेडीज़ ने उनका अकाउंट खुलाओगे तो 10 रुपये पर ऑर्डर है, बट अगर आप अपना अकाउंट खुलाओगे तो 20 रुपये पर ऑर्डर है। बट मंथली चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है, जो बाकी सब में मंथली चार्जेस लगते हैं या ईयरली चार्जेस लगते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। और अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल फ्री है। तो आप अकाउंट ओपन करके एक बार ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और हमने यूज़ करा। उम्मीद कोई दिक्कत लगी तुझे? नहीं, बहुत ही बढ़िया है गाइस। और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि इस पर 10 रुपये पर ऑर्डर है लेडीज़ के लिए, ठीक है। तो आप अपने घर में मम्मी का या बहन का अकाउंट ओपन करके उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। जो लेडीज़ हैं वो तो उनके लिए 10 रुपये है ही, तो ठीक है। हाँ, बहुत ख़ास बात है, मतलब ब्रोकरेज भी बच सकता है आपका इससे और ईजी टू यूज़ भी है और बहुत ही बेहतरीन है। जब आप हम दिखाते हैं यूज़र इंटरफेस कितना बेहतरीन लगता है और आगे भी दिखाएंगे, हाँ, ठीक है। किल स्विच भी दिखाते हैं हम, सबसे बेस्ट फीचर लगता है। किल स्विच भी बेहतरीन है। आप लॉस होते ही हम उस बटन को दबाए थे तो ओवर ट्रेड आप कर ही नहीं सकते, जो कि ओवर ट्रेडिंग ही मारती है ट्रेडर को सबसे ज़्यादा। तो वो चीज़ भी है, ठीक है। और कोई हैंग भी नहीं हो रहा है उम्मीद भाई, जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं, हमें अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और अगर प्रॉब्लम होगी तो हम आपको आगे के व्लॉगों में बताएंगे, ठीक है। तो इसके बाद 24 का हो गया। 25 को हमारा जो प्रॉफिट हुआ फिर से 42,000 का हुआ। चार्ट पे देख लेते कि किस तरीके से हुआ था 42,000 का प्रॉफिट। ये दिन था, इस दिन मार्केट में एक्सपायरी थी और वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक है। तो हमने नीचे के लिए यहाँ पे जैसे ही इसमें लंबा सा कैंडल बना था तो नीचे के लिए यहाँ से हमने नीचे के लिए पोजीशन बनाई, ठीक है। और इसमें हम 42,000 के ही प्रॉफिट में निकल गए थे। हमने बहुत जल्दी बुक किया इसमें भी, क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट था निफ्टी में सपोर्ट था। तो ऐसा भी लगा था कि यहाँ से पलट सकता है मार्केट, तो हमने वो भी प्रॉफिट बुक कर लिया था सही जगह पर, वरना वो प्रॉफिट जाता भी और ऊपर से लॉस में भी आ सकता था, क्योंकि बहुत पूरा ऊपर आ गया था। ये देखो यहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करा, ये पूरा नीचे जाके पूरा ऊपर आ गया था, फिर दोबारा नीचे आया, लेकिन हमारा ऐसे लेट होता। हाँ, लेकिन सेकंड सेशन में हमें बहुत अच्छा ट्रेंड मिल सकता था, लेकिन यहाँ तक हमने ट्रेडिंग सेटअप सब ऑफ कर दिया था। मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी थी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि छोटे मोटे जो हम एसएल लगाते हैं, जैसे कि इसमें आप देख रहे हो छोटा सा एसएल है, तो वो बहुत जल्दी टच हो जाता है ना अमीर भाई। फिर ये वाला इसलिए हमने पकड़ा ही नहीं, क्योंकि ऑफ ही कर दिया सब कुछ, तो हाँ। ये तो फिर चला ही गया ट्रेंड, ठीक है। फिर और हाँ, फिर उसके बाद आया लास्ट दिन, यानी 26 50,940। इसका तो आपको पता ही होगा, कल ही प्रॉफिट करा है, मतलब फ्राइडे के दिन वीडियो में डाली है। इस दिन भी गाइज थोड़ा लेट इसमें एग्जीक्यूशन दिया था। इसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही ट्रेड लिया था। निफ्टी में हालांकि श्योरिटी तो यहाँ पे कहीं मिल गई थी इसमें कि यहाँ ऊपर का ट्रेड बन रहा है अब, लेकिन इसमें ट्रेड इसलिए नहीं ली थी, बताया भी था इसका रीज़न, क्योंकि रेजिस्टेंस था, ठीक है, इस जगह। तो ये भी डर था कि यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस ना ले ले या इस जगह से रेजिस्टेंस ना ले ले, इसलिए पोजीशन ज़्यादा बनाई नहीं, क्योंकि टारगेट हमारा आता ही नहीं और लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब ये स्ट्रांगली ऊपर जाने लग गया तो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हमने अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट की और हमारा जो टारगेट रहा उस दिन का वो भी 50,000 रहा, क्योंकि काफ़ी लेट पोजीशन एग्जीक्यूट की थी, इसलिए टारगेट लंबा भी नहीं रखा, लॉट भी ज़्यादा नहीं कर रहे थे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि थोड़ा सा ट्रेंड आके फिर वो वापस या वहीं रुक जाता, इसलिए। और सिर्फ यही दिन था जिस दिन हमने निफ्टी बैंक में ट्रेड ली। निफ्टी में कम लॉट लिए थे, बहुत ही ज़्यादा, और ज़्यादातर लॉट हमारे निफ्टी बैंक में ही थे और ज़्यादातर प्रॉफिट वही हमारा निफ्टी बैंक से ही निकला था। अराउंड 40,000 के अराउंड निफ्टी बैंक से निकला था, जो हमने निफ्टी बैंक में पोजीशन बनाई थी। क्योंकि निफ्टी बैंक में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ था इस जगह पे, तो हमने जब ब्रेकआउट के बाद ग्रीन कैंडल बनी उसके रिट्रेसमेंट पे ही ट्रेड ली थी और फिर दूसरे स्विंग पे यहाँ पर एसएल रख दिया था और ये बहुत अच्छी ट्रेड गई थी, है ना भाई, सबसे बेस्ट। बहुत दिनों से निफ्टी बैंक हमेशा हमें दिक्कत देता है, इसलिए हमने निफ्टी बैंक में गाइस ट्रेड करना बंद कर रखा है। हाँ, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है ना, तो हमारे छोटे एसएल बड़ी जल्दी चले जाते हैं, तो हमने निफ्टी में ट्रेड लेना शुरू कर दिया है पिछले 2 वीक से, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन, इस वजह से हमारे वीक भी जा रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ज़्यादा दिन हमें प्रॉफिट होते हैं, लॉस बहुत ही कम दिन हो रहे हैं। आगे भी उम्मीद है ऐसा ही चलेगा और बहुत अच्छे से चलेगा, और ज़्यादा एक्यूरेसी सुधारेंगे और ज़्यादा रिस्क एंड रिवॉर्ड को रखेंगे ताकि और भी बड़े प्रॉफिट हो सकें, ठीक है। और जितना भी होगा इम्प्रूवमेंट हम वो करेंगे, और जितना भी जो लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रेड किया था वो पूरा बताया भी था, उसके पीछे भी साइकोलॉजी बताई थी, ठीक है। हाँ, सारे व्लॉग आपको अवेलेबल हो जाएंगे यूट्यूब के चैनल पे। हाँ, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखना कि किस तरीके से हमने ट्रेड लिया, और आगे आने वाले टाइम में जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो भी बताएंगे कि किस तरीके से ट्रेड लिया था, क्यों लिया था,
तो हो सकता है इससे आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो, हम किस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं। और हाँ, वो भी बता देते हैं क्योंकि वो नहीं दिखाया कि कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ था हमें इसमें। हाँ ठीक है, तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ है इस वाले वीक में 1,59,000। ठीक है, चार्जेस कटे हैं इसमें 8,878 रुपये, 950 रुपये की ब्रोकरेज और 1,50,000 49,000 अराउंड 1.5 लाख के अराउंड इस वीक में प्रॉफिट हुआ है, जिसमें कि एक गलती शामिल है इसमें ये वाली, जो कि हमारे प्रॉफिटेबल डे था, जो कि हमने इसे भी माइनस में कन्वर्ट कर दिया था, वरना ये प्रॉफिट हमारा 2 लाख से ऊपर ही होता, कम नहीं होता उससे। तब भी बहुत हमारा सबसे बेस्ट वीक गया है वैसे। फिर भी हाँ, नेकेड में देखा जाए तो हमारा बेस्ट गया, क्योंकि अभी तक 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट आ ही नहीं रहा था किसी वीक में, और 1.5 लाख का प्रॉफिट है और बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट है। हाँ, और धीरे धीरे करके जैसे हमने बात करी थी तो हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ गई है ना। जैसे कि आपने पिछले कुछ हफ्तों में देखा होगा हमारी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं थी, बट उम्मीद भाई अब एक्यूरेसी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है ना। बिल्कुल, और इस एक्यूरेसी को ऐसे बना के रखेंगे और भी बेहतरीन जगह ट्रेड लेंगे। कहते हैं आज की वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं उम्मीद भाई। ठीक है, तो वीक भी बहुत अच्छा गया और नया वीक आने वाला है, उसके लिए तैयारी करेंगे और देखते हैं कैसा रहता है नया वीक। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक है, अकाउंट ओपन कर लो और मिलते हैं जल्दी। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।